मैं समझता था कि आप ज़हीन हैं, लेकिन ये नहीं जानता था कि आप इतनी ज़हीन हैं। आपके खानदान ने सिवाय पैसे बनाने के कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे आप फख्र से सर ऊंचा कर सके और लोग आपके खानदान का हिस्सा बनकर फख्र महसूस करें। भाड़ में जा यार, ये हर चीज से मजाक लग रही है। इसकी वजह से मेरा जॉब इंटरव्यू मिस हुआ है और ये हंस रहा है। I'm sorry. Listen, dude, I'm really sorry. No, don't say you're sorry because you're not. You're laughing in my face like an idiot. राहत, मुझे नहीं लगता उमर वापस आएगा। हालात उसके तमाम रास्ते बंद कर देंगे और फिर सिर्फ एक ही रास्ता खुला होगा और वो रास्ता सीधा उसको मेरे पास यहाँ ले आएगा। हालात उसके रास्ता बंद करेंगे या आप? इतनी सी बात, ये इतनी सी बात है तुम्हारे लिए उमर? तुम्हारे पास कोई रीजन नहीं है जो इस हरकत को जस्टिफाई करे। Listen, I'm sorry, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जैसे तुम सोच रही हो। I just had a... उमर, तुमने अभी से अपने असली रंग दिखाना शुरू कर दिए। I don't know, आगे तुम क्या करोगे? वैसे मिसेस इम्तियाज इस तरह बताए बगैर कहाँ गई हैं? वो कह रही थी कि इतवार तक रोजाना इसी वक्त पे जाया करेंगी। तो तुम्हें तो पता होगा कि वो कहाँ गई हैं। लेकिन झूठ में बोलना चाहती नहीं हूँ और सच बता नहीं सकती। कहीं जूनियर हाशमी की शादी तो नहीं हो रही? देखो, अगर तुम कुछ जानती हो तो बता दो। ओके। जूनियर हाशमी की वालदा ने अपनी बहू के लिए कोई अमानत मिसेस इम्तियाज के पास रखवाई थी, वही पहुंचाने के लिए गई हैं मिसेस इम्तियाज। ठीक है। ओ डफली वाले डफली बजा, मेरे संग रूब लाते हैं, मैं नाचूं तू नचा। स्टॉप स्टॉप स्टॉप, नेक्स्ट सॉन्ग। प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया। Adnan, Aiza, you start and we'll follow you, okay? I can't. Come on, you can. First of all, मुझे गाना गाना नहीं आता और वो भी cheap Indian song. No way. Oh, you know, guys, she's so right. Like, totally. Oh my God, Indian songs are so cheap. Oh. Hey, mister, do I even know you? आयजा, ये नोमी है, मोहिनी का दोस्त। और तुम गा तो नहीं सकती, लेकिन मैंने सुना है डांस बहुत अच्छा करती हो। Yes, absolutely. आपको हेल्प चाहिए? नहीं, जब सर्व करना होगा तो किसी को भेज देना हेल्प के लिए। ये कव्वे की तरह कौन गा रहा है? उसी को भेजता हूँ आपके पास। इस तरह उसके गाने से हमारी भी जान छूट जाएगी। ही इज अ ग्रेट कुक, बहुत हेल्प करेगा आपकी। 1 मिनट।
चलो। अरे यार, ये रहा आपका कौवा, प्लीज इसे यहाँ से बाहर मत जाने दीजिएगा। हाँ, अब तुम ये ले जाओगे प्लीज। hello auntie. So we meet again. क्या करते हो तुम? डस्टिंग भी कर लेता हूँ, कपड़े भी धो लेता हूँ, कटका भी लगा लेता हूँ। काम मिलेगा। अदनान और आयजा को बोलो थोड़ा कंट्रोल करें। मोहिनी की अम्मी क्या सोच रही होंगी, कैसे दोस्त है मेरे। तूने शुरू की थी डांस वाली बात, कितनी मासूमियत से बैठी हुई थी मेरी प्यारी शहजादी। घर बिठाते ना फिर अपनी शहजादी को। 4 लोग बजते फिर तेरी ये ढोलकी मेहंदी जो भी है इसमें। अच्छा सुन, अदनान का है? वो मिसेस मिर्जा की हेल्प कर रहे किचन में। तूने उसको आंटी के साथ किचन में छोड़ दिया? हाँ तो क्या हुआ? हाँ अब तो क्या हुआ? मैं देख कर आता हूँ। हाँ मैं देख कर आता हूँ। I'll be back. मैं नहीं मान सकती, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, लोग भी नहीं मानते। इस बात को मानने के लिए आपको मेरे डैड से मिलना पड़ेगा। ये कैसे हो सकता है कि उनको तुम्हारा नाम तक याद नहीं है? उनकी टोटल 4 बीवियां हैं। नहीं, वैसे तो ज्यादा हैं, लेकिन एट ए टाइम वो 4 रखते हैं, और उन 4 बीवियों में से 28 बच्चे हैं। लास्ट टाइम जब मैं उनके साथ था तब 28 थे, अब तो 32-35 हो चुके होंगे। आप नाम की बात कर रही हैं। जब मैं 6 साल का था तो एक दफा उन्होंने मेरी मॉम से पूछा कि मारवी, ये बच्चा कौन है? मॉम ने इतना शोर मचाया कि मोहल्ले वालों को आके डैड को बचाना पड़ा। Oh my God, I have to meet your dad. Okay, एक सेकंड ये पकड़ो। I'll be right back. ये देखते रहना, जल ना जाए। I'm coming. तुझे शर्म नहीं आती? ये मोहिनी की माँ है। Isn't she beautiful? उमर तुझे इतना मारेगा ना कि जिसकी कोई हद नहीं है। एक मोहब्बत करने वाला दूसरे मोहब्बत करने वाले के जज्बात को समझ सकता है। तू देखी, उमर मेरे जज्बात की कदर करे। मुझे तेरी बकवास नहीं सुननी। Just make sure that you stay away from her, alright? हट जा फिर, मैं अपनी मोहब्बत पे पत्थर रखने की कोशिश करूंगा। चला कबाब बना। तू बना। ये मिसेस इम्तियाज आज भी क्या बीमार है? तबीयत ठीक नहीं है उनकी? उनका कोई रिलेटिव आया था, उनको ले गया साथ। आ जाएंगे तो इधर। रिलेटिव? मिसेस इम्तियाज का कोई रिलेटिव भी है? वो उनका भाई जो पिंडी में रहते हैं। वो उनके पास जाने लगी थी ना जब आप उनको निकाल रहे थे। क्या वो वाकई अपने भाई के पास है? जी। आप आई कैसे? अंडरटेकर ने आने कैसे दिया आपको? उन्हें मैं बता के नहीं आई बेटा, इसीलिए ज्यादा देर रुक नहीं सकती। उन्हें पता चल गया तो? आप फिक्र ना करें ना, कुछ नहीं होगा। ले लीजिए मिसेस इम्तियाज। अरे बेटा इसकी क्या जरूरत थी। और मेरे पास बैठो मोनी। आया बेटा, ये अमानत है,
जो कि उमर की वालदा ने मेरे पास रखवाई थी और मुझसे कहा था कि मैं खुद अपने हाथों से उमर की दुल्हन को दूं। और ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए। हाथ आगे दो। आप तकल्लुफ करिए मिसेस इम्तियाज, आपकी दुआएं ही बहुत हैं। बेटा मेरे बस में होता ना तो तुम दोनों की हर तकलीफ अपने नाम लिखवा लेती। खाना तो खाकर जाती हैं आप। खाना तुम्हारी शादी पे खाऊंगी। वैसे मेरी तबीयत आज कुछ ठीक नहीं, मैं चलती हूँ बेटा। मिसेस इम्तियाज, आप प्लीज अपनी तबीयत का ख्याल रखा करें। आपको पता है ना, मैं आपके बगैर बिल्कुल नहीं रह सकता। जब मोनी से तुम्हारी शादी हो जाएगी और वो तुम्हारा ख्याल रखेगी ना, तब मैं तुम्हें याद नहीं आऊंगी। कैसी बातें कर रही हैं आप? आपको कोई रिप्लेस कर सकता है भला? अब तो जान है मेरी। बस करो वरना मैं रोने लगूंगी। आए, मैं आपको नीचे तक छोड़ा हूँ। चलो मेरी जान, आ जाओ। मिसेस इम्तियाज, वो जेवर कहाँ हैं जो उमर की मां ने आपके पास अमानत के तौर पर रखवाए थे? मैंने आपसे कुछ पूछा है। हाँ, इनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, को बेड तो लेने दें। किसी रिश्तेदार को दिए या आपने उसको बेच दिया है? राहत, उनकी हालत बहुत खराब लग रही है, प्लीज कुछ कीजिए। ड्रामा कर रही है। इम्तियाज, मिसेस इम्तियाज, मिसेस इम्तियाज आंखें खोले प्लीज। रात ये सांस नहीं ले रही। मिसेस इम्तियाज, मिसेस इम्तियाज, प्लीज आंखें खोले। उदास हो या परेशान हो? मिसेस इम्तियाज बहुत याद आ रही हैं। उन्हें रुकना चाहिए था। आई नो, मुझे भी वो बहुत अच्छी लगी। हम सबसे पहले उन्हें अपने घर ले आएंगे। तुम्हें पता है, हर खुशी और हर तकलीफ के मौके पे सबसे पहले वो मुझे याद आती हैं। इतनी याद आ रही है तो उनको फोन कर लो। नहीं, अब तक तो वो सो चुकी होंगी। अच्छा चलो अंदर चलो, जाके चेंज कर लो। आता हूँ।
हाँ घर पे। ठीक है। ये कहने की जरूरत नहीं है कि किसी को नहीं बताना। मिसेस इम्तियाज के भाई के साथ मेरी बात हो गई है, वो बस आने वाला होगा। उमर को भी नहीं? नहीं नहीं। अदनान, are you okay? ये नाश्ता किसने बनाया है? जब तक तुम्हारी मिसेस इम्तियाज नहीं आ जाती ये सब कुछ करने को मैं तैयार हूँ। तुम्हें और मोहिनी को कोई परेशानी नहीं होने दूंगा, प्रॉमिस। Wait a minute. मोहिनी और मिसेस इम्तियाज यहाँ क्यों आएंगी? अस्मा को भी ले आओ, आई डोंट माइंड। पहली बात, for the love of God, please show her some respect. मेरी सास है वो। दूसरी बात, उनमें से कोई यहाँ नहीं आएगा, इसलिए प्लीज डोंट वरी। शादी के बाद कहाँ रहोगे? मोहिनी के घर। मेरे होते हुए ऐसा नहीं हो रहा। अदनान, प्लीज जस्ट शट अप। नो, यू शट अप, ओके? तुम्हारे साथ मसला क्या है? मैंने तुम्हारी मुर्गी चुराई है। हर वक्त यहां से जाने की बातें करते रहते हो। कह दिया सो कह दिया। चाहे तुम्हारी 1 शादी हो या 10 शादियां हो, 1 बच्चा हो या 27 बच्चे हो, आई डोंट केयर। तुम लोग सब यहीं पे रहोगे। हेलो। हेलो उमर, हनिया बोल रही हूँ। जी पहचान लिया, बोलिए। मिसेस इम्तियाज की डेथ हो गई है। व्हाट? ये क्या कह रही हैं आप? यस। पर मैं भी कल रात तो उनसे मिला था। बस कल रात ही। कैसे? मिसेस हाशमी, कैसे?
सीनियर हाशमी उमर को तुमसे ज्यादा जानता है एंड ही वाज राइट अबाउट कि ये उसका सिर्फ फेज है. He'll get over it. अपनी दुनिया में वापस चला जाएगा, लेकिन तुम्हारी दुनिया बर्बाद हो जाएगी. जहां तक उम्र का इश्यू है, उसको वापस आना है at any cost. He is my biggest investment. प्लीज कुछ कहो. मैंने उन्हें मार डाला. I killed her. मुझे उन्हें कभी घर नहीं बुलाना चाहिए था. मेरी सेल्फिशनेस की वजह से हुआ ये सब कुछ. राहत ने मुझसे बदला लेने के लिए मिसेस इम्तियाज को मार डाला. इतना मुश्किल नहीं है ये समझना. उमर तुम गलत सोच रहे हो. It's true. मैं तो उन्हें ब्लेम भी नहीं कर सकता. मुझे पता था वो क्या कर सकते हैं, फिर भी मैंने. कौन मोहिनी बहुत बुरा हो गया. She was my everything. I know. तुम्हें पता है, अंडरटेकर से डर के मैं हमेशा पेरेंट टीचर मीटिंग पे मिसेस इम्तियाज को ही बुलाया करता था. She was like my protection. From undertaker, from the world. पूरे grades. लेट नाइट घर वापस आना. स्कूल से छुट्टी. हमेशा उन्होंने ही मुझे बचाया. एक बार हमारा स्कूल का ट्रिप जा रहा था नॉर्थ में. मुझे इजाज़त ही नहीं मिली. फिर भी उन्होंने किसी ना किसी तरह से मुझे भेज दिया. आज तक मेरे लिए मिस्ट्री रहेगी कि कैसे. She was like a fairy godmother, you know. कुछ भी कर देती थी just to make me happy. उन्होंने अपनी सारी जिंदगी मुझ पर लगा दी और मैं कुछ भी नहीं कर सका. I hate myself, Moin. I feel so helpless. मैं तो रात को ब्लेम भी नहीं कर सकता. इससे बदला भी नहीं ले सकता. हाफ भी नहीं कर सकता उन्हें. तो कुछ भी नहीं कर सकता.
उमर मैं वाकई नहीं समझ सकती कि तुम कैसा फील कर रहे हो, तुम क्या सोच रहे हो, क्यों सोच रहे हो। I just want you to be happy and I will make you happy. I promise you that. I know मोहिनी, पर ये बहुत मुश्किल होगा। मुझे तुम्हारे साथ कुछ मुश्किल नहीं लगता। राहत हाशमी हमें कभी खुश नहीं होने देगा। मैं तो अभी सिर्फ यही सोचकर खुश हो रही हूँ कि मुझे अपनी जिंदगी का अगला लम्हा तुम्हारे साथ गुजारना है, यहाँ बैठकर। You're impossible, you know that. Yeah, I do. क्या हुआ मामा? I love you. I love you too. I can't go through with it. Okay, what? मैं बहुत गिल्टी हो रहा हूँ अली। मैं ये नहीं कर पाऊंगा। क्या नहीं कर पाओगे उमर? हाँ, मिसेस इम्तियाज की डेथ हुई और यहाँ मैं शादी। उमर, ऐसी बातों का वक्त नहीं है मेरे भाई। आधे घंटे में तू वैसी शादीशुदा होने वाला है। तो और तूने सब कुछ बहुत अच्छी तरह हैंडल किया है यार। और अंडरटेकर तो यही चाहता था ना कि तू गिव अप कर दे। बस थोड़ा सा स्ट्रांग हो जा, थोड़ा सा और टाइम लगेगा, बट आई प्रॉमिस यू विल बी बैक ऑन योर फीट यार। ठीक है, थैंक यू फॉर द इंफॉर्मेशन। तुम्हारी एग्जीबिशन आज कितने बजे? आज नहीं है। हाँ? Today is 4th, isn't it? So?
पोस्टपोन कर दिए मैंने। क्यों? क्या आपको कुछ फील नहीं हो रहा? क्या मिसेस इम्तियाज की आपके लिए कोई अहमियत नहीं थी, कोई कदर नहीं थी? ये तो तुम बिजनेस कर रही हो ना, इससे जितना तुम कमाओगे ना, उससे कहीं ज्यादा महीने की तनख्वाह देता था मैं मिसेस इम्तियाज को। कैसे तुमको अंदाजा नहीं होता कि मैं उनकी कितनी कदर करता था? निकाह में क्यों नहीं आया तू भाई? अब क्या तकलीफ है भाई? यार उमर मोहिनी के साथ यहां पर क्यों नहीं रह सकता? तेरी हरकतें ऐसी है कि कोई भी तेरे साथ नहीं रह सकता। छोड़ दूंगा यार। क्या छोड़ देगा? हरकतें। उसकी शादी हो गई है यार, पागलों वाली बातें ना कर। क्या बकवास कर रहा है? यार यही बात मैं कर रहा हूं कि वो इतने छोटे से अपार्टमेंट में कैसे रहेंगे। इधर शिफ्ट हो जाएं वो लोग, बल्कि मैं तो कहता हूं सब यहां पे शिफ्ट हो जाओ। आखिर तू क्यों चाहता है कि वो तेरे साथ रहे यहां पर? हाँ बोल। आखिर प्रॉब्लम क्या है तेरे साथ? तेरा हमेशा का यही है, जब तेरा मूड हुआ किसी को बुला लिया, जब तेरा मूड हुआ किसी को निकाल दिया। व्हाट इज ब्लडी रॉन्ग विद यू मैन? प्लीज जाओ यहां से। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। मुझे बता मसला क्या है? मसला कोई नहीं है, मसला तुम हो। अब जाओ। देख इतना मसला तेरे साथ है जिसको तू छुपा रहा है, तू बता नहीं रहा, एंड इट्स वेरी ऑब्वियस। एक काम करते हैं, लेट्स सिट एंड लेट्स टॉक अबाउट दिस, ऑलराइट? ये बात समझ क्यों नहीं आ रही जिसके पास? ऐसी क्या मौत आ गई है तुम्हें काम पर आने की? अभी तो तुम्हारी शादी हुई है यार। मुझे बॉम्ब ब्लास्ट पर रिपोर्ट बनानी है। एक बात बोलूं तुम्हें? क्या? राहत हाशमी बहुत खतरनाक आदमी है और उमर उनका इकलौता बेटा है जिसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। क्या करेगा? मरवा देगा वो तुम्हें, कोई मसला नहीं है उसके लिए। नोमी वो कोई डॉन शॉन नहीं है, बस अमीर है और कुछ नहीं। आजकल बदमाशी और गुंडागर्दी के लिए अमीर होना ही काफी है। अब क्या करूं? अब तो मेरी शादी हो गई है। मुझे उमर पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। I don't trust him. Yeah, seriously, I don't trust him. वो अपनी दुनिया में वापस चला जाएगा, उससे ये सब बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। तो मेरे दोस्त हो नोमी? तुम्हें कोई शक है? सीनियर हाशमी उमर को तुमसे ज्यादा जानता है, एंड ही वाज राइट अबाउट कि ये उसका सिर्फ फेज है। He'll get over it, अपनी दुनिया में वापस चला जाएगा, लेकिन तुम्हारी दुनिया बर्बाद हो जाएगी। अगर तो मेरे दोस्त होते ना तो हरगिज ये बात नहीं करते। अब प्लीज जाओ यहाँ से, मुझे बहुत काम है। Why try to understand what I'm saying? नोमी, मैंने कहा ना जाओ।
कुछ पूछना चाह रही हो? आप जवाब ही नहीं देंगे? पूछो। मुझे लगता था मैं राहत हाशमी को जानती हूँ, लेकिन अब बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। क्या आप राहत हाशमी हैं या सीनियर हाशमी? राहत हाशमी को तो शायरी पसंद है, म्यूजिक पसंद है, लेकिन सीनियर हाशमी जालिम, मगरूर और हार्टलेस है। मिसेस इम्तियाज वाला किस्सा तुम्हारे सामने नहीं होना चाहिए था। नहीं राहत, वो तो किस्सा कभी होना ही नहीं चाहिए था। उसको तो होना ही था। राहत, how can you be so insensitive? I'm not. अगर मैं insensitive होता तो क्या मैं गालिब और फैज को पढ़ता? Exactly. क्यों है इतना इंटरेस्ट गालिब में? गालिब was a visionary. बहुत कुछ सीखा है मैंने गालिब से। He made me what I am today. Indifferent, materialistic and money making machine? अगर मैं indifferent होता तो 500 से ज्यादा लोग मेरे पास काम न कर रहे होते। अगर मैं materialistic होता तो शायद तुमसे कभी शादी ना करता। जहां तक के पैसा बनाने की बात है, तो पैसा तो is token of my appreciation. मेरी इंटेलिजेंस, मेरा काम, ये उसके लिए मुझे मिलता है। ये बात सुनकर शायद तुम हैरान हो। मेरी इंटेलिजेंस और मेरी रैशनैलिटी जो है वो लिटरेचर की वजह से। मुझसे भी शेयर करें ये इंटेलिजेंस, क्योंकि जो आप उम्र के साथ कर रहे हैं वो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। जहां तक उम्र का इश्यू है, उसको वापस आना है एट एनी कॉस्ट। उसको आना पड़ेगा, मजबूरी है। क्या मजबूरी है? He is my biggest investment. मैं पैसे की बात नहीं कर रहा हूं। मेरी होप, मेरी एक्सपेक्टेशंस, मेरी प्राइड। He cannot fail me. I cannot fail. I'll take your family out of this country. बहुत ही बोर फिल्म है to a यार। safe place. How stupid. Sounds good? I'll die before I help you. Fair enough. Congratulations. तुम जीत गए। This will लेकिन बेटे अफसोस है कि ये तो एक छोटी सी जंग थी। असल बड़ी जंग तो अभी शुरू होनी है। तो फिर तैयारी कर लें सीनियर हाशमी, क्योंकि आपको हारने की आदत नहीं है। बहुत मुश्किल हो जाएगा। लुत्फ आएगा तुम्हारे साथ खेलने। मिसेस इम्तियाज के मर्डर के बाद मेरे लिए खेल नहीं रहा। I like it even more than. And if you ever call yourself a bastard, जितना लुत्फ उठाना है उठा लीजिए, I'll reduce you. क्योंकि ये आपकी आखिरी जंग होगी। खुदा हाफिज। You understand? Tried to reason with you, give you an opportunity to express yourselves, but I guess that's not enough. So I'll move to the next step. Relax. Yeah, it's a shame. So. अगर कोई दूसरी जॉब ऑफर होती ना, तो कभी उस पागल की जॉब ना लेता। किसकी बात कर रहे हो? अदनान की। उमर को उसके हाल पर छोड़ दो। होश में कोई शख्स मेरे साथ इस अंदाज में बात नहीं कर सकता। फ्री फंड में नहीं, कीमत तुमका। इसका मतलब जो जॉब तुमने दिलवाई थी वो भी गई। उमर के डैड ने 1 साल का टाइम मांगा है।
उमर जो है वो वापस आएगा। वो सिर्फ छीनना जानते हैं, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए।